हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिक्स क्लासेस पर। आपका हार्दिक स्वागत है। अब जो आज हम पढ़ेंगे हमारे अध्याय कौन सा 6 नंबर का जो आज हमारा अध्याय है उसके बारे में पढ़ेंगे। जीव प्रक्रम का जो हमारा अध्याय है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो रंध्र किसे कहते हैं तथा इसके खुलने एवं बंद होने की क्रिया को क्या करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ सकता है अध्याय में से कि रंध्र किसे कहते हैं, यानी रंध्र किसे कहते हैं तथा रंध्र के खुलने एवं बंद होने की जो क्रिया होती है उसका क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बोर्ड में किस प्रकार से उसका आंसर लिखेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा, और रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि को भी मैं आपको दोस्तों समझाऊंगा। तो आपके सर्वप्रथम है कि रंध्र किसे कहते हैं, तो रंध्र किसे कहते हैं दोस्तों, तो रंध्र तो आप लिखोगे सर्वप्रथम रंध्र ऐसे से अंडरलाइन करोगे, तीर का निशान लगा के लिखोगे कि पर्ण की अधिचरण पर, क्या दोस्तों, पर्ण की अधिचरण पर अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं दोस्तों, छिद्र, अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, रंध्र कहते हैं। वापिस सुन लो दोस्तों कि पर्ण की अधिचरण पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को ही क्या कहते हैं दोस्तों, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। यानी इस चरण पर ये जो छोटे छोटे आपको छिद्र पाए जा रहे हैं दोस्तों, इन छिद्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों, रंध्र कहा जाता है। जो आपके छोटे छोटे छिद्र है दोस्तों इस प्रकार के, इन छिद्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों, रंध्र कहा जाता है। ये आपके रंध्र के दो मैंने चित्र बना दिए, इन छोटे छोटे ये जो छिद्र होते हैं दोस्तों, इन छिद्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों, रंध्र कहा जाता है। ये आपके क्या हो गए दोस्तों, रंध्र हो गए, इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। फिर रंध्र की क्रिया विधि आगे आपके ये हो गया। अब रंध्र किसे कहते हैं, ये हो गया कि पर्ण की अधिचरण पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। अब आ गया कि इनके खुलने एवं बंद होने की जो क्रिया है उसका क्या करना है दोस्तों, वर्णन करना है। यानी इसके खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि किस प्रकार की होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या लिखा हुआ दोस्तों, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। यानी जब इनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो बंद खुला रंध्र और बंद रंध्र में जब क्या होती है दोस्तों, इन रंध्रों में इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा इनमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अधिकांश आदान प्रदान, यानी गैसों का अधिकांश जो आदान प्रदान होता है वो इन्हीं छिद्रों के माध्यम से या इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इन रंध्रों से या इन्हें रंध्रों से प्राप्त मात्रा में, यानी इन्हें रंध्रों से क्या चाहिए, तो इन्हें रंध्रों से प्राप्त मात्रा में जल की क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। इन छिद्रों में जो जल चला जाता है तो पर्याप्त रूप में जल की में क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी उसकी क्या नहीं होती है दोस्तों, आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। अतः पौधे इन छिद्रों को क्या कर लेता है दोस्तों, बंद कर लेता है। यानी जो ये छिद्र होते हैं उन्हें क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, जिसके लिए उन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की क्या नहीं होती है दोस्तों, आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर आ गया कि इन छिद्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों, द्वार कोशिकाओं पर। इनका जो खुलना और बंद होना है ये इनकी जो द्वार कोशिका है इन पर क्या करता है दोस्तों, निर्भर करता है। वापिस सुन लो कि छिद्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। प्रत्येक द्वार कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रक्षक कोशिका भी कहते हैं। तो द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका की बाह्य भित्ति कैसी होती है, यानी जो बाहरी भित्ति होती है ये किस प्रकार की होती है, पतली होती है। बाहरी भित्ति पतली अथवा जो भीतरी भित्ति होती है, यानी जो अंदर की भित्ति होती है वो किस प्रकार की होती है दोस्तों, मोटी भित्ति वाली होती है। यानी जो इनकी रंध्र है या जो प्रत्येक जो द्वार कोशिका है या जो द्वार कोशिका को हम रक्षक कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, द्वार कोशिका को हम रक्षक कोशिका भी कहते हैं। तो रक्षक कोशिका की जो बाह्य भित्ति होती है, यानी बाहर वाली जो भित्ति होती है वो पतली होती है, और जो भीतरी यानी अंदर वाली भित्ति होती है वो किस प्रकार की होती है, मोटी होती है। फिर आपकी ये हो गया, ये आपके हो गया खुला रंध्र, और ये क्या हो गया दोस्तों, बंद रंध्र। जो आप देख सकते हो कि खुला रंध्र जिसका ये मार्ग है जो क्या है दोस्तों, खुला हुआ है। बंद रंध्र जिसका जो ये छिद्र है दोस्तों ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, बंद दे रहा है। इसके जो छिद्र है वो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, बंद दे रहे हैं। तब द्वार कोशिका
या आपकी जो रंध्र कोशिका है उसका एक चित्र बना हुआ है, तो एक खुला रंध्र हो गया, एक क्या हो गया दोस्तों, बंद रंध्र हो गया। ये कोशिका के दो चित्र है, एक खुला रंध्र है और एक बंद रंध्र है। इसके द्वारा ये आपकी क्या है दोस्तों, रक्षक कोशिका है, यानी जो आपस में ये जुड़ी हुई है, जो रेणु के माध्यम से जो बनी हुई है, वो आपकी कौन सी कोशिका है, रक्षक कोशिका। ये दो आपके चित्र हो गए। तब इसमें क्या होता है, खुला रंध्र होता है, उसमें रक्षक कोशिका, इसमें भी होती है दोस्तों रक्षक कोशिका। क्या होती है दोस्तों, रक्षक कोशिका, यानी दोनों में रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है। जो इसका छिद्र होता है, बंद रंध्र का बंद छिद्र होता है ये, और खुले का ये खुला हुआ छिद्र होता है। फिर इनमें जो ये बाहरी आवरण जो पाए जाते हैं, ये जो आवरण है, ये जो आवरण पाए जाते हैं दोनों में, इसको क्या कहते हैं, स्टोमा। क्या कहते हैं दोस्तों, स्टोमा कहते हैं। यानी जो बाहर जो ये इनका आंतरिक जो आवरण है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्टोमा कहते हैं। फिर जो इनका जो आंतरिक आवरण होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, सॉरी क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये जो बाहर का जो आवरण है इसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस प्रकार का जो आपकी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आने की संभावना है। देखो रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि को समझिए। अब रंध्र जो खुलता है या बंद होता है वो किन पर निर्भर करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। कि द्वार कोशिकाओं में जब क्या होता है, जल प्रवेश करता है, ये द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या चला जाता है दोस्तों, जल चला जाता है। यानी ये जो द्वार कोशिका है इसके अंदर क्या चला जाएगा, जल चला जाएगा। तो जल चला जाएगा, तो जल चला जाएगा तो वह क्या होगी, फूल जाएगी। यानी जो द्वार कोशिका होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, फूल जाती है, अर्थात फूल जाती है। इसी तरह जब क्या होता है, द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र क्या हो जाता है दोस्तों, बंद हो जाता है। यानी जब इनमें जल चला जाता है द्वार कोशिकाओं में, तो इनके अंदर जब जल जाता है तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, तो इनका रंध्र खुल जाता है। और जब ये सिकुड़ जाती है तो इनका रंध्र क्या हो जाता है दोस्तों, बंद हो जाता है। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। इसको ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, हल करना है। बोर्ड एग्जाम 2023 में आपके 3 नंबर का ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड ने कभी भी नहीं पूछा है, तो इस बार हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम 2023 में इस क्वेश्चन के आने की अधिक क्या है दोस्तों, संभावना है।